नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा है, और ये आज आपका लेक्चर नंबर 9 है। आज का जो टॉपिक है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी ऑडिटर मेंस का एग्जाम हो या सीडीपी हो या 67वीं बीपीएससी हो, सबके लिए लेक्चर क्या है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जो सिविल डिसओबीडियंस में देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहले आपका देखिएगा 45th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सेस द रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लास ऑफ बिहार इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी जो डिफरेंट क्लास के जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिलाएं हो, ठीक है, चाहे वो किसान हो, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो दलित हो, उनका क्या योगदान रहा आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार एंड आल्सो कंसीडर इट्स फीचर्स, ठीक है। तो देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में सबने अवज्ञा आंदोलन की प्रगति की व्याख्या करें, मैंने कैसे कैसे यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और डिफरेंट क्लास के जो लोग हैं उसमें क्या योगदान दिया, सभी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आज। और सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चूँकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सोचते होंगे कि वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो बहुत टाइम लगता है। अगर आप खुद का एक आंसर राइटिंग लिखते होंगे तो हो सकता है कि जो न्यू स्टूडेंट है उनके पूरे दिन लग जाता है एक क्वेश्चन लिखने में, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को इंपॉर्टेंस देके देखिएगा पूरा। देखिए सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में जो आप लिख सकते हैं कि इट वाज लॉन्च आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 1930। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या है कि 1930 का जो ऑब्जर्व किया गया था, जो इंडिपेंडेंस मिला गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था, उसके बाद ये स्टार्ट किया गया था। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कमेंस्ड विद द क्या है, इन फेमस डांडी मार्च, व्हेन गांधी लेफ्ट द साबरमती आश्रम एट द अहमदाबाद ऑन फुट विथ 78 अदर्स मेंबर्स ऑफ द आश्रम फॉर डांडी ऑन द 5th मार्च 1930। यानी देखिएगा कि जो महात्मा गांधी थे, ये जो स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ साथ, और पहुँचते कहाँ पे, डांडी पहुँचते हैं, ठीक है। जो आपकी कब पहुँचते हैं, तो आपका देखिएगा 12 मार्च से स्टार्ट होता है, और जो आपका 5 अप्रैल तक होता है, ठीक है। उसके बाद ही देखिएगा नमक कानून टूटता है। क्वेश्चन आता है कि डंडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो लिखिएगा 6 अप्रैल को। तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो हम लोग का जो प्रकृति है वो बिहार के संदर्भ में लिखना है। लेकिन यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन बिहार द मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल, ठीक है। आपका कब हुआ था, 15 अप्रैल 1930 एट चंपारण एंड द सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रेक साल्टला बाई दी बीती। क्या था, चूंकि बिहार में क्या था ना कि चूंकि गुजरात में देखिएगा जो गए थे वहाँ पे दांडी, तो वहाँ पे क्या, गुजरात में तो समुद्र है, लेकिन बिहार में तो समुद्र है नहीं। तो क्या यहाँ पे क्या था कि चंपारण और सारण में क्या कहते हैं, ब्रिक साल्ट लावे थे विद द हेल्प ऑफ सैलाइंस वाल। यानी जो आपका जो नमकीन मिट्टी था, उसी से क्या है यहाँ पे जो आपका सबने अवज्ञा था, नमक कानून तोड़ने की जो प्रथा थी, उसको स्टार्ट किया गया। लेटर दिस मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार लाइक मुजफ्फरपुर एंड द पटना साहब। देखिएगा फिर क्या है कि देखिए सबसे पहले चंपारण सारण डिस्ट्रिक्ट में की योजना बनाई, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया, तो आपका देखिएगा मुजफ्फरपुर, पटना एंड द सहावा, ठीक है। मुजफ्फरपुर, पटना एंड द सहावा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। और इसके अलावा लिख सकते हैं इन दिस मूवमेंट ऑल क्लासेस पीपल पार्टिसिपेट, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्या है कि लाइक वोमेंस है, स्टूडेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं, पीजेंट्स हैं, सारे के जो हैं दलित लोग हैं, सारे के सारे क्या है, इस योग में क्या है हिस्सा लिए थे। और देखिएगा ये लिखिएगा, इसके अलावा लिखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, एक हमारे महत्वपूर्ण इतिहासों में से एक है, और इसका जो आंदोलन का है प्रकृति आज के डेट में भी रिलीवेंस है, जो कि इस योगदान को भूला नहीं जाएगा। इतना पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है, आप ये पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, तो यहाँ पे पहला जो था अनमिट डिमांड ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि गांधी इरविन समझौते के अधूरी मांग को नहीं किए थे, चूँकि यहाँ पे जो इन्होंने किया था कि हमको जो क्या नाम है कि आपका जो जेल में जितने भी हमारे भारतीय कैदी उनको रिहा किया जाए, टैक्स में छूट दिया जाए,
डोमिनियंस स्टेटस दिया जाए। तो ये सब सारे जो मांग थे ब्रिटिश की तरफ से क्या था कि नहीं दिया गया था, तो जिस कारण में क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना पड़ा था। दूसरा है कि आपका एजिटेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के खिलाफ भी आंदोलन एक कह सकते हैं कि अब सिविल डिसोबीडियंस का एक महत्वपूर्ण कारण था। रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट जो दिए थे इन्होंने, वो भी जो रिजेक्शन हो गया उसके पीछे भी एक कारण मान सकते हैं। अगला है कि अरेस्ट ऑफ सोशल एंड द रिवोल्यूशनरी, यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी हो गई थी उसके पीछे भी रीजन था कि आपका सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है ये फिर से चालू हो गया। तो इतना सर आप कॉलेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट था, आप बिल्कुल लिखें, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो कॉलेज की बात क्या है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि क्या इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में आप कह सकते हैं कि मेक द साल्ट लॉ फॉर इंडियंस, मैंने क्या है कि भारतीयों के लिए क्या थे, नमक को बनाना इनका मेन उद्देश्य था। क्योंकि क्या है कि सबसे मैंने जो गरीब लोग के पास क्या था, नमकीन नमक होता था, वो भी सोचते थे कि हमारा देश में ही बने। दूसरा बाइकआउट द फॉरेन फॉरेन क्लॉथ, यानी क्या था कि जो हमारे महात्मा गांधी जी उनका कहना था कि हम लोग क्या करें, बाइकआउट करेंगे जो फॉरेन क्लॉथ है, क्योंकि क्या है इंडिया का ही रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में ले जाके बना के फिर क्या था इंडिया में ही वापस भेज दिया जाता था, वो भी उचित दाम पे। तो ये सब कुछ रीजन थे। अगला है सी नंबर में कि टू स्टेज प्रोटेक्ट अल्कोहलिक ड्रिंक, मैंने लोग क्या था कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लगने लगे क्या पाए जो आपका जो पेय पदार्थ होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक है उसको बंद किया जाए। तो इसके अलावा क्या अवॉइड द अनटचबिलिटी बाय हिंदू, ठीक है। जो भी देखिएगा कि पहले क्या था अनटचबिलिटी रूल जो था, आज की डेट में जो 17 आर्टिकल नंबर 17 है वह क्या है, वो रिलीवेंट होता है जो जब हमारा संविधान क्या हो गया कि आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसका आज भी रिलीवेंट है। यानी उस टाइम पे जो भी था उसको बाईकोट करना था। स्टूडेंट्स बाई कोट गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। मतलब स्टूडेंट के लिए भी क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या था कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव था। अब देखिएगा कि कौन कौन लोग थे जो कि बिहार में कंट्रीब्यूशन दिए थे आपका सिविल डिसोबीडियंस में। तो एक तो आप थे, जो पहला नाम है अंबिका कांत सिंह, ठीक है। कान लिखा गया, कांत लिख दिया, अंबिका कांत सिंह, ठीक है। अंबिका कांत सिंह, तो पहला ये कहाँ से थे, अंबिका कांत सिंह जो पटना से थे। इसके अलावा देखिएगा तो आपके सत्यनारायण सिंह जो थे दरभंगा से थे। तीसरा पॉइंट है रामदयाल सिंह कहाँ से थे, तो मुजफ्फरपुर से थे। ये सब कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये आपका बिहार में कैसे प्रोग्रेस हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे दो चार पॉइंट लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ के थ्रू हुआ, बिहपुर सत्याग्रह था, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल है, तारापुर बुलेट स्कैंडल है, बेगूसराय बुलेट स्कैंडल है, चौकीदारी टैक्स है और बेयर स्ट्राइक जो कि नंगी हड़ताल से रिलेटेड है। ये सारे के सारे जो है आपका क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस का जो प्रोग्रेस होने के पीछे, प्रगति होने के पीछे हुआ है। पहले देखिएगा क्या हुआ था इसमें कि बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ, तो बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ में देखिएगा बिहार में देखिएगा यहाँ पे क्या है 1930 लिखा है, 1930 में जो होगा, ठीक है। 1930 में बिहार कांग्रेस कमेटी डिसाइडेड टू बाइकआउट टू फॉरेन क्लॉथ एंड द स्टेज ऑफ वायलेंस अल्कोहलिक ड्रिंक। यानी 1930 में देखिएगा यहाँ पे डिसाइड लिया गया कि हम लोग क्या है जो शराब का जो ठेका उस पर धरना देंगे और आपका जो फॉरेन क्लॉथ है जो विदेशी क्या है जो आपका पोशाक है उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो लोग देखिएगा 1930 से उसको 1930 कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है स्वदेशी वस्त्र को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा क्या है कि श्रीमती हसन इमाम, ठीक है, यहाँ पे है कि श्रीमती हसन इमाम एंड द विंध्यासनी क्रिएट टू बाइकआउट फॉर क्लोथ्स। यानी जो आपका दो जो आपके यहाँ पे थे श्रीमती हसन इमाम मुस्लिम लीग के थे और विंध्यासनी जो था ये जो फॉरेन क्लोथ्स को सबसे ज़्यादा बाइकआउट किए थे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है कि बिहिपुर सत्याग्रह, ठीक है। बिहिपुर सत्याग्रह मैंने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में था, बिहिपुर सत्याग्रह का क्या उदाहरण था। तो ब्रिटिश डिक्लेयर कांग्रेस इलीगल, यहाँ पे क्या था ना कि कांग्रेस ने जो यहाँ पे जो कांग्रेस कमेटी थे उसको अवैध घोषित कर दिया था। ब्रिटिश राइट्स ऑन सदाकत आश्रम, चूँकि आपको पता होगा सदाकत आश्रम का जो निर्माण खैरू मियाँ के ज़मीन पे कौन किए थे, तो आपका मजरुल हक साहब किए थे और उससे क्या है कि ब्रिटिश शासन का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ था। इसके अलावा सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद राम बिरला शर्मा लीडर्स आर इन्वॉल्व। इसमें देखिएगा बिहपुर सत्याग्रह में ये लोग भी क्या था इन्वॉल्व थे बिहपुर सत्याग्रह में। तीसरा पॉइंट है सेकेंड राउंड टेबल में आप लिख सकते हैं कि देखिएगा जो गांधी जी की जो मांग थी यहाँ पे चूँकि गांधी जी पता है सके जो
सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो उनकी जो मांग था वहाँ पे, जब उनकी वहाँ से वापस लौटे थे यहाँ पे इंडिया में, तो वहाँ पे क्या बोला था कि हम तो खाली हाथ आए हैं, लेकिन क्या है कि भारत को झुकने नहीं दिए हम लोग। मतलब ये चीज़ था कि वहाँ पे खाली हाथ तो आ गए, क्योंकि इनका जो डिमांड था उनका फुलफिल नहीं किया गया। तो फिर से देखिएगा क्या था कि तीसरा सेकेंड राउंड टेबल जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि तारापुर बुलेट स्कैंडल यहाँ की है। तारापुर बुलेट स्कैंडल में क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जलिया बाग बाग मस्कर इन बिहार। देखिएगा इसे ना कि बिहार में जलिया वाला बाग हत्याकांड से भी जानते हैं इसको, तारापुर से। और देखिएगा इसमें क्या था ना कि तारापुर में इन द तारापुर 15 फरवरी 1932 जो है आपका, ठीक है, 1932 सत्याग्रही से टू ऑल फ्लैग वेव ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि तारापुर में 15 फरवरी 1932 सत्याग्रह में स्वतंत्रता दिवस के दौरान सभी क्या था कि ध्वजारोहण कर रहे थे, मतलब जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन क्या था कि इन मुंगेर सत्याग्रह एग्जिट लाइव इन द पुलिस स्टेशन, लेकिन और इसी टाइम में देखिएगा कि जो तारापुर में था कि लोग मुंगेर में क्या था कि सभी लोग वापस निकल गए। और इन द लीडरशिप ऑफ कलेक्टर ई ओली एंड HP अलाउ फाइन बुलेट, यानी जो लोग यहाँ पे बाहर निकल गए थे, जो लोग मान के चले पुलिस के ऊपर धरना देने गए थे या जो झंडा फहरा थे, जो यहाँ पे जो कमिश्नर कलेक्टर थे वहाँ के ई ओली थे, उन्होंने क्या था गोली चलवा दी। अब गोली चलवा दी तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग मान के चले विद्रोह के रूप में आए थे, सारे के ऊपर गोली चलवा दिए। तो क्या है, सारे लोग मर गए, मतलब लगभग लोग क्या था इस बुलेट स्कैंडल में क्या होता कि वहीं पे क्या स्पॉट डेथ हो जाता है। तो ये स्पॉट डेथ होने के कारण क्या है कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या था कि निहत्थों पे गोली चला गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या था कि तारापुर में निहत्थों पे गोली चला दिया गया था। ठीक है, और इसमें लगभग कितने पीपल, तो 50 पीपल आर डेड ड्यूरिंग द बुलेट स्कैंडल। ठीक है, 50 लोग मरे थे। कितना, 50 लोग मर चुके थे यहाँ पे। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा बेगूसराय बुलेट स्कैंडल, यानी जो आपका बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय के बारे में देखिए कल ही एक न्यूज आया था कि वहाँ का एक लड़का है जो कि हैक कर लिया था, कि इसको गूगल को ही हैक कर लिया था। ठीक है, तो ये सब कुछ टैलेंट है। आप देखिए रामप्रीच बेनुपुरी भी कहाँ का आते हैं, तो आपका यहीं से रिलेटेड है, बेगूसराय से। तो यहाँ पे देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के संदर्भ में यहाँ पे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे डिसाइडेड ऑन द 26 जनवरी 1931 बाय द सत्याग्रह फुल इमोशनल। यहाँ पे देखिएगा बेगूसराय में क्या था कि बहुत लोग, पहला जो स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी 1931 को, सत्याग्रह जो था पूरे मतलब इमोशनल भाव से क्या था कि फहराने का फैसला लिया। जब ये फैसला लेते हैं तो क्या है, इन द लीडरशिप ऑफ, कौन थे यहाँ पे, रघुनाथ ब्रह्मचारी। ठीक है, रघुनाथ ब्रह्मचारी फ्लैग वेविंग बाय DSP वसीर अहमद अलाउड फॉर बुलेट ऑन द लीडर्स। यानी यहाँ पे देखिएगा जो रघुनाथ ब्रह्मचारी जो थे, इन्होंने फ्लैग लेके आगे जाते हैं झंडा फहराने के लिए, लेकिन वहाँ का जो कलेक्टर था, DSP था, जिसका नाम था बसीर अहमद, वो क्या कहते, बुलेट चला देता, मैंने फायर करवा देता, मैंने गोली चलवा देता। गोली चलवा दिया तो क्या होता, मरना तो है ही। ठीक है, गोली चलाएगा तो मरेगा ना, तो मर ही गया यहाँ पे। ठीक है, मेनी पीपल्स आर डाइड, सम इंजर्ड बाय द पीपल स्कैंडल, सो द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बेगूसराय एंड द मुंगेर। अब देखिए जब ये हो जाता है, उसके बाद क्या, ये आंदोलन धीरे धीरे क्या है कि आपका बेगूसराय से लेके मुंगेर तक फैल जाता है। तो ये सब आप कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि चौकीदारी टैक्स भी लगा था। चौकीदारी टैक्स में आप लिख सकते, ये भी देखिएगा PT में क्वेश्चन आता है कि चौकीदारी टैक्स किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे है, तो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिएगा जनरली इन दिस क्या था यहाँ पे, जनरली दिस इज ए रीजन टैक्स वेयर द साल्ट इज नॉट ऑक्यूपाइड, सेल टैक्स इज अप्लाइड ऑन दैट एरिया। मैंने क्या था कि जहाँ पे जो नमक का टैक्स नहीं दिया जाता था, वहाँ पे क्या था, सेल टैक्स अप्लाई किया जाता था। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, और देखिएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट देर आर मेनी एट्रोसिटीज एज प्रेजेंट्स एग्जाम्पल। देखिए इसी के लिए क्या था, आप पश्चिमी चंपारण का नाम सुनेंगे, वहाँ पे क्या है, चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब कुछ पॉइंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक जो आपका लास्ट पॉइंट है इसमें कि नंगी हड़ताल, जिसको बोलते हैं बेयर स्ट्राइक। अब देखिएगा बेयर स्ट्राइक क्या हुआ था ना कि 1900 सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही क्या है, 1931-32 के टाइम में, कि वहाँ पे छापरा की बात है ये, ठीक है, छापरा में, कि वहाँ पे ना जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो क्या मांग करने लगे कि हमको भैया स्वदेशी कपड़ा दो पहनने के लिए, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो अंग्रेज बोलता है कि ठीक है, पहनना तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। तो ये सबको लगा कि मजाक कर रहा है। ठीक है, कैद मतलब ब्रिटिशर लोग को लगा कि कैदी हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन क्या था कि इन लोग ने क्या किया कि सारा कपड़ा उतार के फेंक दिया, मतलब निर्वस्त्र हो गया, नंगे हो गए। तो फिर क्या लास्टली क्या था कि अंग्रेज लोग जो थे, उनको लास्टली क्या है कि उनको कपड़ा देना पड़ा और झुकना पड़ गया वहाँ पे। तो ये सब कुछ चीज़ है कि आपको बेरस टैक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो डिफरेंट सोशल क्लास के लोग थे, वो जो ये जो आपका
सिविल डिसोबीडियंस में क्या उनका रोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, पहले देखिएगा दलित पार्टिसिपेशन क्या रहा। तो दलित पार्टिसिपेशन में देखिएगा कि जो क्या था ना कि पहले के लोग जो क्या था कि लोग अछूत मानते थे लोग, दलित समाज के लोग, लेकिन वो भी क्या है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे बिहार में भी क्या है कि जो लोग जो पहले ऊंची जाति के लोग क्या था कि नीची जाति लोग के ऊपर क्या था जो चलाते थे वहाँ पे उसको दमन करते थे। लेकिन इसमें क्या था कि गांधी जी भी देखते हो कि आपका जो मैकडोनल्ड था, जो क्या था सांप्रदायिक पंचायत का गठन करते हैं। और देखिएगा इसी के लिए क्या था भूख हड़ताल भी चल जाते हैं हमारे गांधी जी। तो यहाँ पे देखिएगा कि इन सबको रोल क्या है कि बढ़ जाता है। और उनको सांप्रदायिक पंचायत में देखते हैं कि 71 और 147 जो दिया गया था, तो ये क्या था कि इसमें पार्टिसिपेशन इनका भी बढ़ जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिएगा वोमेन का पार्टिसिपेशन, अब बार बार देख रहे होंगे गांधी जी ने सबको आह्वान किया था कि क्या था कि नमक के थ्रू क्या नमक अपना खुद का नमक बनाएंगे। तो इसमें क्या था कि बिहार में भी क्या है कि बहुत सारी जो महिलाएं थी वो क्या करते हैं कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खास करके देखिए आप कि फॉरेन क्लोथ का बहिष्कार के हो या नमक टैक्स देने के रिलेटेड हो या क्या था कि शराब धरने प्रदर्शन पे हो, तो सारे के सारे देखिए कि जो क्या था कि हमारे वोमेंस जो थे बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। बहुत लोग तो क्या होता है कि इसमें जेल भी जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे जेल भी जाते हैं जो हाई 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 कास्ट के फैमिली थे वुमेन में इन अर्बन एरिया। दीज वेयर द फ्रॉम द हाई क्या था हाई कास्ट फैमिली इन द रूरल एरिया दे वेयर फ्रॉम द क्या था कि अब जितने भी पीजेंट्स जो फार्मर जो हाउस होल्डर थे सभी लोग क्या है इस आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखिएगा बहुत सारे देखते देखते बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे वो आप सुने होंगे नाम नर्सिंग होम। ठीक है, 1942 में था, सॉरी। अब देखिएगा बहुत सारे महिलाएं जो कि क्या थे कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग हेल्थ देखने का काम कर रहे थे, मान के चले जो घायल हो गया उसको क्या था सुरक्षित स्थान पे ले जाके क्या था उसको दवा मरहम पट्टी करते थे। तो ये सब क्या है कि एक गुड साइन था आपका वोमेन पार्टिसिपेशन का। मुस्लिम कम्युनिटी भी देखिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी भी खास करके अगर बिहार में अगर देखा जाए तो क्या था अब्दुल बारी, हसन इमाम, ये सब क्या था कि ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इन लोगों ने। आगे देखिएगा कि आपका बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो जो बिजनेस कम्युनिटी क्या था ना कि जैसे कि इन लोग क्या था कि इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रीज वांटेड टू, जो आपका यहाँ पे है कि अगेंस्ट इम्पोर्ट द फॉरेन गुड्स। जो बड़े बिजनेस कमेटी थे वो क्या था कि जो फॉरेन क्लोथ आता था उसको बहिष्कार करना स्टार्ट करना। देखिए अगर बाहर से माल आता है तो अगर रिच पर्सन लोग नहीं खरीदेंगे तो उनका कपड़ा ऑलरेडी खरीदेगा ही नहीं कोई, तो फिर वो ला के करेंगे क्या। तो ये सब चीज़ क्या था कुछ दिक्कत है इन लोग इनके लिए। दे ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द गिव फाइनेंशियली असिस्टेंट एंड डिफीट बाय द बेल। देखिए वो सब क्या किया ना कि इस आंदोलन में जुड़ गया और क्या था बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन क्लोथ को। इसके अलावा देखिए कि मेनी बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एट दिस टाइम बिन colonial restriction on business would be no longer exist and trade and industry। देखिएगा उसी में पे क्या था ना कि लोग अपना अपना खुद का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए थे। देखिएगा जैसे कि लोग भारत के अंदर ही अपना बहुत सारा इंडस्ट्री खोलने, जैसे कि आप रतन टाटा का आप नाम सुनेंगे। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। और इसी दौरान क्या था कि इंडिया में भी अपना खुद का कोई इंडस्ट्री हो। और इसी के लिए देखिए 1927 में फिक्की का भी गठन होता है। ठीक है, और ये देखिएगा लेड बाय द प्रोविडेंट इंडस्ट्रीज पुरुषोत्तम दास क्या था ठाकुर दास। ये सब जो देखिए जीडी बिरला थे, इन्होंने क्या किया कि अपने देश में क्या था कि अपना इंडस्ट्री लगाएंगे और ये बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। ठीक है, यानी मेनी जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भी क्या था बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए और इंडिया के अंदर ही क्या था कि अपना इंडस्ट्री डेवलप करने का इन्होंने प्रण ठान लिया। ठीक है, ये सब अभी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंडियन वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स लोग क्या था कि टू वेयर पुअरली पेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क वेयर मेजरेबल स्वराज मिंट क्या था बेटर वेज एंड क्या था वर्किंग कंडीशन फॉर देम। यानी रेलवे वर्कर्स, डॉक यार्ड वर्कर्स, कंडक्टर स्ट्राइक, यानी बहुत सारे लोग क्या था वर्कर्स लोग थे क्या था कि वो स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दें, भाई हम काम पे नहीं जाएंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ हो गया। अब देखिए छात्र भी इसमें बढ़ चढ़ के आंदोलन थे, बोलते कि हम आपके जो विदेशी जो आपका फॉरेनर जो रूल है उसका जो पढ़ाई हम उसका पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हम खुद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप स्टूडेंट्स का भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लोग ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि भैया हम तुम्हारा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हारा बाइकआउट करते हैं, हम खुद का अपना जो स्कूल होगा भारतीय स्कूल होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गिव क्या था गिव द नेशनल मूवमेंट टू मास आउटलुक। देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन था और जिसमें क्या था कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट जो कास्ट के जो लोग थे, यानी डिफरेंट जो आपका ग्रुप का जो
पीपुल के लोग थे इसमें, उन्होंने भाग लिया। आप कह सकते हैं कि पीजेंट्स लिए थे, वर्कर्स लिए थे, ठीक है, दलित लिए थे, बहुत सारे लिए थे। अब देखिएगा लास्टली क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस जो आज देखिएगा आज की डेट में क्या है, इसका सिनेरियो अब प्रेजेंट है। जैसे आप देखिए आज की डेट में क्या होता है कि पहले लोग क्या था कि ये आपका ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे। आज की डेट में क्या है, जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखे हैं, पता नहीं आप लोग का देखिए कंक्लूजन क्या है ना कि सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप एनटीपीसी के ले सकते हैं कि स्टूडेंट लोग क्या है कि छात्र ये सर आज के डेट में क्या है, छात्र के प्रति लोग क्या नाम सरकार के प्रति लोग स्ट्राइक करते हैं। जैसे कभी लोग सुनिए कि वर्कर लोग करते हैं, बैंकिंग वाले करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, या कभी कभी देखिएगा आपको पीजेंट्स जो ये आपका जो किसान आंदोलन हुआ था पिछले साल दिल्ली में, वो सभी पॉइंट आपको करंट से लिंक करके दे सकते हैं, तो आपका क्या है बेटर मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।